अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और हाफिज साहब और मैं आज आपसे बात करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। उसकी रीज़न ये है कि कल ओपनिंग सेरेमनी हुई है आईसीसी की, जिसके ऊपर हमारे ऑफिस से तो खैर बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। आईसीसी भी वहाँ पर था, फिर बहुत सारे नए चेहरे भी वहाँ पर थे, फिर कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो 2017 में आपने देखे। तो मतलब एक बड़ा जो है ना, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। सिंगर्स आए, उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी, लेज़र लाइट शो भी हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर मीडिया से आकर मुलाकात की उन्होंने। तो काफ़ी सारे ऐसे मामला हुए जिन पर आज बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है। आप साहब ऐसी है? अच्छा, वैसे जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया है ना, वो मीडिया हमेशा वो कहते हैं कि फ्रंट पर है, फ्रंट पर आके लड़ता रहा है पाकिस्तान का मुकदमा। लेकिन जो कल वाली तकरीब है उसमें तो मीडिया के पीछे सिर्फ वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड ही थे, या वो दूसरे थे जो डीजे वाले थे ना, या उसके पीछे कुछ और शाही किले के जो कमरे वमरे बने हुए थे वो थे। सबसे आखिरी लाइन में उनको बिठाया हुआ था और जो आगे थे वो सोफ़ा लगे हुए थे और वो कुछ खाली से सोफ़े थे। कुछ एक दोस्त ने कहा ये खाली हैं, मैं किसी ने कहा ये खाली नहीं है, हो सकता है कोई और मखलूक भी बैठी हो जो हमें नज़र ना आ रही हो, लेकिन पीसीबी ऑफिशियल्स को उनको भी इनवाइट किया हो। हालांकि खाली सोफ़े पड़े हुए थे काफ़ी सारे, और इंतज़ामात के एतबार से पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट के लोग बड़ी चुस्ती के साथ, चालाकी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि अगर आप एक अहम इवेंट पर, और ये आगे जैसे आपने भी जिक्र किया कि मीडिया से मिल लिया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो क्या ही अच्छा होता कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता ना कि आप एंटरटेन करते हैं ना, कि एक ऐसा आपका वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ पर आपको कम से कम ऐसे इवेंट्स के ऊपर तो, और ये जिस अंदाज में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, इसका इनेकाद हो रहा है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान के मीडिया ने अपना किरदार अदा किया है, तो इतना अच्छा मंजर नहीं था। बहरहाल इसको इससे बेहतर अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो ख़ुद भी एक सहाफ़ी हैं, और वो आके मिले भी आखिरी सफ़े कह रहा हूँ, आखिरी कतारों में मीडिया के लोगों से। तो वो किसी ने पूछा कि शायद कुछ मुगलिया ख़ानदान के जो लोग हैं, शायद वो भी इजाज़त लेके या कोई दीवाने आम में यहाँ पर मौजूद हों, उनकी कोई और भी लोग बैठे हों। हो सकता है वो पुरानी अनारकली आके बैठ गई हो खाली सोफों के ऊपर। हाँ, नवी अनारकली के करीब पुरानी अनारकली भी तो ये एक है। सबसे अच्छी बात ये थी हाफिज़ साहब, वहाँ पर सिंगर्स ने बड़े दिलजान से जोर के साथ परफॉर्म किया है इस बार, जो है ना, वो ये बड़ा अच्छा एक पहलू था। काफ़ी सारे अच्छे मौके कल पेश आए इस हवाले से गुफ्तगू। अच्छा, एक अभी कुछ एक दो सहाफ़ी हज़रात थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए लगता है कोई और कहते खाली पई हैं, मैं क्या खाली नहीं पई हैं, तो नज़र नहीं आ रही हैं, कुर्सियों तो कोई और बैठा है। मैं क्या तो मैं थोड़े नाम तो ना कल जड़ा ना कॉलम लिख रहे हैं या बोलांगा तो थोड़ा नाम ना बाबा जी साडा नाम ना लेना। अच्छा, आप ही कह देना, जो भी कह देना। ये क्या बात हुई? तो हम तो कहते ही रहते हैं। तो यही बात हुई ना कि फलां बंदा कह रहा है, इधर वो ये कहा उनका नाम लिया जाए कि फलां साहब, उन्होंने कहा जी ये कोई इतने अच्छे इंतजाम नहीं है, उधर वो चेयरमैन साहब को टेक्स्ट मैसेज कर रहा हो, सर कमाल फंक्शन हो गया है, सीओ कमाल, उत्थे उनका नाम लेगा, कौन सी जगह पर कोई कौन से बयान को दुरुस्त समझा जाए। तो मैंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, जो बात है जो ये उसको कहते हैं आंखों देखा हाल, जो आंखों देखा हाल था, उसको बताने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब का नंबर अपने फोन में से डिलीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ऑन स्क्रीन आकर ये कह सकते हैं इंतजामात कैसे थे कैसे थे, क्योंकि जिसे दौरा में रखना है वो स्क्रीन पर कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा, लोगों से कुछ और बोलेगा, तो वो उसका इतना वक्त नहीं है, हमारे पास 1 घंटे का ही वक्त होता है। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। इतनी खुशी से मैंने फाख्ता को कभी नहीं कहा वैसे। अच्छा, आपको पता है ना कि मैंने मेकअप वाली बात कर देनी। मैं भी सर वाली बात कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कादिर कि कल ओपनिंग सेरेमनी थी और सुनने में ये आया कि खातून परफॉर्म करने लगी थी, लेकिन पीछे मेल की आवाज़ में गाना चल गया था, क्या हुआ था? अच्छा, वो अक्सर जो है वो आपको पता है कि गुलकार जो है वो लिपसिंग करते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ी सी कल लिपसिंग आवाज़ार सी किस्म की हुई है। मतलब एक आधा सिंगर होगा जिसका सुनने का मज़ा आया, बाकी जो थे वो ऐसे लग रहा था कि मजबूरी के साथ उनको बुलाया गया। एक खातून थी, वो मेरे ख्याल में उन्होंने पसूड़ी में शायद गाना गाया हुआ है, तो वो बड़ी आवाज़ार सी मतलब लग रही थी, और ऐसे जैसे बंदा इरिटेट नहीं होता कि मतलब फाड़ के ज़बरदस्ती ले आया थे गाना गा रहे, वो इस टाइप का जो है वो हमें देखने को मिला। हाँ, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो तकरीब की जो रौनक थी वो शाही किला थी, और शाही किले को जैसे सजाया गया था वो खूबसूरत था। अदरवाइज जो हाफिज साहब ने कहा है
वो 110% ठीक है। देखें जो मीडिया है वो जब तक आपके फ्रंट पे नहीं होगा, आपको कैसे आपको आपको बयान कर सकता है और आपको आपकी जो तकरीब है उसको कैसे एलेबोरेट कर सकता है कि मतलब ये लोग थे, यहाँ इनको मुलाकातें हुई। गो के उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी हमारे लिए, और वो उधर उन्होंने कहा जी कि आप स्क्रीन्स पे देख के आप जो है ना वो टिकर्स भी लिखे। हम लोगों ने तो खैर साउंड सिस्टम को और तकरीब को और पीछे आवाज़ें लगा लगा के लोगों को, जो लोग शोर कर रहे थे, जो कैटरिंग वाले थे, वो लोगों का भी अच्छा इंतज़ाम जो था वो खैर अच्छा था खाने पीने का भी। लेकिन जो मेस क्रिएट होता है वो जब आपकी मैनेजमेंट नहीं होती मौके पर मौजूद, तो वब तब जो है वो आपके हल्ला गुल्ला और लोगों को जो है वो प्रॉपर एक निज़ाम के तहत चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो वहाँ पर जो कैटरिंग वाले थे, जो मैनेजमेंट थी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी के साथ ताउन किया हो या उन्होंने किसी को पूछा हो। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से शकील खान भी थे, शफकत भी थे, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे, सबको अच्छे तरीके से वेलकम किया, साथ लेकर आए। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर जो मीडिया है वो आपने 3 स्टेप के पीछे मीडिया को रखा हुआ है, तो मीडिया को बुलाने का कोई फायदा नहीं। नहीं 3 स्टेप से पीछे नहीं, सबसे आखिर सबसे आखिर में, मतलब आपने उस हमारे से पीछे जो है मतलब वो आगे आपकी एक लाल पट्टी लगी हुई है, उसका लाल मतलब है कि पट्टी, आप इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। सबसे फ्रंट पे वीवीआईपी, उसके पीछे वीआईपी और फिर पीछे जो है वो बेचारा मीडिया। ठीक है, तो अगर आपने बुलाना था तो इज्जत देनी थी। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो प्लीज़ ना बुलाइएगा आइंदा किसी भी इवेंट पे। हम लोग जो है वो वैसे भी आईसीसी ने जारी कर देनी है चीज़, तो उस पर कर देंगे। आईसीसी अगर ये कवानीन बनाता है तो आईसीसी को भी चाहिए कि आप लोग इज्जत दें जो मीडिया आ रहा है, जो लोकल मीडिया है वहाँ का, और जो एक्रीडेशंस आपने दी हैं। देखें जो होस्ट कंट्री है उसका हक बनता है कि आप एक्रीडेशंस उसको ज़्यादा दें, आप उसके लोगों को oblige करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपने पूरी दुनिया से भी लोगों को बुलाना है ऑब्वियसली, लेकिन आपने सबसे पहले सीटिंग कैपेसिटी देखनी है, उसके मुताबिक चीज़ें करनी है, फैसला करना है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो है दुबई में। ठीक है, अब पूरी दुनिया से तो जर्नलिस्टों को आप अकोमोडेट करने से रहे, आप पहले हक बनता है जो होस्ट कंट्री है, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान, उनके जर्नलिस्ट का, फिर उसके बाद जिस कंट्री का मैच है साथ इंडिया का, उनका हक बनता है। आप ये ना करें कि इथोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनके भी 50-50 लोगों को कर दें और जो बेचारे कवर करते हैं उनको आप एक्सेस ना दें। दूसरी चीज़ है जो मीडिया का, हाफिज़ साहब आपने बात की है, कल जो बिठाया गया, अगर मैनेज करने को आते लोग, अगर थोड़ा सा होता, तो आप अगर देखें कि जो स्टेज है, स्टेज के साथ आप इस तरह करके लगा सकते थे, सीटिंग कैपेसिटीज वहां पर मौजूद थी, सीट लगा सकते थे और वहां पर होता मीडिया आपकी इस लाइन में जो ऐसे जो वर्टिकल लाइन है उसमें आपको आप वीवीआईपीज और वीआईपी को बिठा देते। अच्छा, ताकि हमारी नजरों के सामने बात है, इसको हम डिटेल में करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अली रज़ा फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी मेरा एक तो हाफिज़ साहब और ख्वाजा साहब से ये सवाल था कि हम स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते थे एशियन बैटर ओवरऑल, तो लेकिन हमारी टीम में स्पिनर्स के खिलाफ बहुत स्लो खेलती हुई आ रही है, स्पिनर खेलने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं इनको, इसकी क्या वजह है? जैसे हम लास्ट न्यूजीलैंड का मैच खेल रहे थे, सैंडनर को हमने सिर्फ 8 ओवर में 14 रन किए थे, तो ये तो मतलब क्रिकेट वहाँ पे खत्म हो जाती है ना, इतना स्लो स्पिनर के खिलाफ हम क्यों फंस रहे हैं? बस यही मेरा सवाल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब हम कुछ देर में देते हैं। ये कारी साहब आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर आप तकरीब को देखें वहाँ पर नो डाउट अच्छे सारे तरीके से इंतजामात अच्छे थे, बाकी चीज़ें अच्छी थी, पुरसुकून तरीके से हो रहा था, आतिशबाजी बहुत अच्छे तरीके से हुई। पहले तो उसने एक दफ़ा वो पंजाबी ने तरा काटता फिर वो लोग महसूस हुए उससे। म्यूज़िक क्वालिटी बेहतर थी, सारा कुछ था, लेकिन कुछ जो है वो आप जब ओरिजिनल खाते हैं, नहीं आतिफ असलम नहीं आए। आतिफ असलम का लिखा ज़रूर हुआ था जो इनविटेशन था, लेकिन आतिफ असलम उस सेरेमनी में नहीं आए, लोग वेट करते रहे। और कुछ गुलकार थे जिसमें फारिस शफ़ी थे आई थिंक, और शायद गिल थी, और बाकी भी लोग थे, वो भी थे। तो
जब आप लाइव गाते हैं तो उस वक्त आपको फ़र्क तो पड़ता है ऑब्वियसली। आवाम जो है वो आपका गाना सुन सुन के होती है क्या इस तरह का गाना ही होगा एक्सपेक्ट करती है, लेकिन आप लाइव जब गा रहे होते हैं तो वो फिर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। इससे बेहतर था आसिम अजहर को बुला लेते। वैसे कादिर, मेरा एक सवाल है इसके ऊपर कि क्यों पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी एक इस तरह से होती है जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी एक लेविश किस्म की शादी की तकरीब हो रही है। मतलब आप देखें, आप अगर दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं उसमें डिफरेंस नजर आता है। एक शादी की तकरीब, मतलब सिर्फ दुल्हा दुल्हन की कमी थी ना, बाकी तो वही सब कुछ हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, सिंगर जो है वो पीछे आगे लिपसिंग कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चला हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं। तो मतलब अगर आप बाहर देखते हैं तो बाहर बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी की जाती है। पेरिस में जो ओलंपिक्स का हुआ आप देखें, उस पर हालांकि तनकीद बहुत हुई, लेकिन उन्होंने मेहनत कितनी की हुई थी। ब्लंडर्स वहां पर भी हुए, ब्लंडर्स हर जगह होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको बड़ा महदूद सा नहीं कर दिया हुआ। देखें, ओपनिंग सेरेमनी वो होती है जिसमें सारी टीमें शिरकत करती हैं। सबसे पहले तो सारी टीमों को जब आप ग्राउंड में लाते हैं, उनकी पूरी टीमें अनाउंस होती हैं, सारों का तारुफ होता है, कप्तानों के साथ गुफ्तगू होती है, मीडिया के साथ होती है। यहाँ पर अलमिया ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किसी ना किसी तरीके से दुबाने की कोशिश की जा रही है। अब वो लोग कौन हैं जो इसको दुबाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की किसी तरीके से हाइप ना बने? क्यों? क्योंकि मेज़बान पाकिस्तान है, ताकि आइंदा मेज़बानी ना मिले और इनके टूर लगते रहे बाहर। नहीं, ये मेज़बान पाकिस्तान है और ये यहाँ से भी हो रहा है और कुछ आईसीसी से भी हो रहा है। कुछ लोग आईसीसी से भी चाहते हैं कि ये दब जाए और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की उस तरह हाइप क्रिएट ना हो जिस तरह जो है वो बाकी ममालिक में होती है। आपने देखा इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, उसकी क्या हाइप थी, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, उसकी क्या हाइप। तो ये चीज़ें हमें फील हो रही हैं कि इस तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो अपनी मदद आप के तहत ये कुछ ना कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला करवा रहे हैं जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी जिंदा है। चाहे वो लाहौर की ओपनिंग सेरेमनी हो, कदाफी स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम कराची की ओपनिंग सेरेमनी और कल वाली भी। ये वाली जो ओपनिंग सेरेमनी थी, अब बताएं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने, चूँकि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, दोनों दस्ते उन पर मुश्तमिल हैं और मैक्सवेल आपको पता है अपने कैरियर में पहली मरतबा पाकिस्तान आए। तो हाफिज अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो अभी जो टीमें हैं, दो मेजर टीमें, इंग्लैंड ने अभी आना है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो आ जाई है, तो उसकी वजह से इंग्लैंड की वजह से भी लेट हुआ था। इंग्लैंड आई थिंक 19 तारीख को आएगी और उसकी वजह से ओपनिंग सेरेमनी थोड़ी सी जो है वो नहीं हो सकी उस लिहाज से जिस तरह वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रोहित शर्मा भी पाकिस्तान आएंगे, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कप्तानों के साथ फोटोशूट होगा ट्रॉफी के साथ। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी, उस लिहाज से नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपनी मदद आपके तहत करवाई है। पीसीबी में भी आप समझते हैं कि उतने उस बेहतर अंदाज में अगर कोई दबा रहा है तो पीसीबी को भी दबा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट, देखें, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं जिनको काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम थी चैंपियंस ट्रॉफी की और गद्दाफी स्टेडियम की और नेशनल बैंक स्टेडियम की। वो हमेशा से अंदर बातें पुट करते रहे कुछ लोग कि नहीं नहीं, ये तो स्टेडियम मुकम्मल नहीं होना। मेरा नहीं ख्याल ये अब स्टेडियम मुकम्मल होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसे लोग बातें करते दिखाई दिए हैं और हमें बताया गया है अंदर से लोगों ने कि भाईजान ये लोग जो है ना वो ऐसे ऐसे करके ये बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जानी है यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनको आदत लगी है हमेशा से शिफ्टिंग की और टीएडीएस की, अपनी अय्याशियों की। ये अब चीज़ें नहीं होने वाली क्योंकि चेयरमैन ने जो कहा, गद्दाफी स्टेडियम भी मुकम्मल हुआ, नेशनल बैंक स्टेडियम भी मुकम्मल हुआ। आईसीसी ने आज उसकी वीडियो लगाई हुई है कंस्ट्रक्शन की, वो टाइम लैप्स के साथ। कल बोले भी वो उन्होंने जेफ एलरडाइस बोले हैं इस पे कि यार बड़ा तरक्याती रिकॉर्ड हमने कहा कि बड़ा मामूली अंदाज, और वो शायद हो सकता है कि वो इसी वजह से बली का बकरा भी बना हो। और ये समझदार के लिए इशारा काफी है। ये भी तो हो सकता है ना वो किसी और जगहों पे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं, इतने अरसे से वो आईसीसी के चीफ हैं, वो पहले तो नहीं हटे, अब क्यों हटे? क्योंकि अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। खैर, अच्छा ख्वाहिश साहब, एक और बात है कि अगर कोई दबा रहा है तो आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लोग हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं लेकिन ड्राइव कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और आपने कहा कि वो खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा आला सतह के फैसले हैं ना कि आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें जी ये नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी के ने बिलबोर्ड बनाने से लगाने से तो नहीं रोका ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रोका तो नहीं है ना किसी। टेलीविजन कैंपेन्स के ऊपर, डिजिटल कैंपेन्स के ऊपर, या फिर आप कहें कि आपकी जो रेडियो कैंपेन है उस पर, अखबारात की कैंपेन पर, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आप ज़राए इस्तेमाल करते हैं ना लोगों को इंगेज करने के,
तो वो भी किसी ने दबाया हुआ है, वो तो उन्होंने आपको खुद पता है करना है। मोहसिन नकवी साहब के पास एक डायरी है, हम्म, डायरी है एक, वो ना उसमें नोट कर लेते हैं, अच्छा वो नोट हो चुका है। अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी गुजरने दें, उसमें रंग में भंग नहीं डालना चाहते। आप मेरी बात को समझे नहीं नहीं कि एक्चुअली वो चैंपियंस ट्रॉफी गुजरने दें, ये बड़े बड़े बुर्ज उल्टने वाले नहीं 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 वो तो ठीक है। मैं बेसिकली हाफिज और साहब ये छुरे का तैयार सवाल हैं ऐसे मैं समझ करके। गई हूँ। बात ये है कादिर साहब, प्लान जो है, देखें प्लान बनाने का इख्तियार तो चेयरमैन साहब के पास है ना। मतलब वो बना रहे हैं, ये वो जितना भी उन्होंने जो प्लान आज बनाया चैंपियंस ट्रॉफी का, ये ओपनिंग सेरेमनी का, वो सब एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन इसको शेप तो उन्होंने ही करना है ना। उसमें तो उन्होंने आके कोई बनाया है खलल तो नहीं आपको डाल रहा। चैंपियंस ट्रॉफी आज मेजबानी आपकी बरकरार है, आप लोग स्टेडियम भी बन चुके हैं, उन्होंने बनाया तो ये लोग अब प्रोपोगंडा इनके मुंह पर जवाब मिला और ये प्रोपोगंडा दम तोड़ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आईसीसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी किसी दौर में वो रह चुके हैं, जुड़ चुके हैं, लेकिन वो आज तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं और कुछ लोगों को जो है वो कुछ बातें कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम जल्द रिवील करेंगे अल्लाह के हुक्म से। हाँ, वो आप साहब को पता लग गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर ये चीज़ें अभी छोड़ दें, नेगेटिविटी ख़त्म करें। 19 तारीख आ रही है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला स्पिनर का मैच सवाल जीतेगा। आया था हाँ, कॉलर स्पिनर की का तरफ सवाल से। बड़ा अच्छा सवाल था हाफिज़ साहब। हाँ जी, आपको याद है हम अर्ली 20s में, लेट 20s तक, शुएब मलिक के एरा तक, हफीज़, शुएब मलिक, यूनुस खान, यूसुफ भाई, उससे पहले हम जावेद मियादाद, आगे चले जाएं आमिर सुहेल, सईद अनवर साहब, इंजमाम उल हक, स्पिनर्स को अच्छा क्यों खेलते थे? क्योंकि हम होस्ट जो सीरीज़ होती थी हमारी, होस्ट जब हम मैचेस करते थे तब हम ग्राउंड्स और पिचेस उस कंडीशन की तैयार करते थे कि हम स्पिनर्स जो हैं वो शामिल करेंगे और स्पिनर्स ही खेलेंगे। प्रैक्टिस में भी स्पिनर्स हमारे खेलते रहे। अब हमारे माशाल्लाह जो साइंसदान आए पिछले 3-4 सालों में, उनको प्रॉब्लम होती थी स्पिनर्स से। इंक्लूडिंग टोनी हेमिंग। नहीं, टॉनी हेमिंग की बात नहीं कर रहा, प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जो साइंसदान हमारे प्लेयर्स थे ना 3-4 सालों से, 4-5 सालों से, उनको ना स्पिनर्स खेलते हुए प्रॉब्लम होती थी और होती है। उन्होंने जब उनके पास इक़्तिदार था तो उन्होंने कहा जी आगा साहब सीधे फटे विकेट, शीशा विकेट बनाना है, बैट बोलते हैं एक कॉलर और ले ना बैठ ये इसी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम दानिश अली बोल रहे हैं। जी जी फरमाइए दानिश। बोलो सर। बाबर आजम से रन क्यों नहीं और स्पिनर पर क्यों नहीं सही खेल रहा? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पूछता हूँ। बाबर आजम से ये भी पूछ लीजिए और गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए कि ये अच्छा। कहते हैं कि शीशा विकेट तो बन हम जाए। लोगों ने ना स्पिनर्स को खेलने की कोशिश की, ना स्पिन विकेट्स बनाए, ये अब बनाए। और अब हमारे बैटिंग जो है वो जब एक्सपोज हुई, कोलैप्स करनी शुरू हुई स्पिनर्स के आगे, तब आपको सब पता लग गया कि स्पिनर्स के आगे हम रन्स क्यों नहीं कर सकते, या स्पिन के आगे हमारे सिर्फ 2 या 1-2 बैटर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। और वो क्यों खेलते हैं? क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा खेला है और उस पर तवज्जो दी है। आप सऊद शकील की एग्जांपल आपके सामने है, और सलमान अली आगा की आपके सामने एग्जांपल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कामरान गुलाम की बात करें तो कामरान गुलाम ने भी डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेला है। क्यों इन दोनों कंडीशंस में फ़र्क है? क्योंकि जो आप कराची के मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेयर्स देखेंगे वो स्पिनर्स को बहुत तगड़ा खेलते हैं बनिस्बत यहाँ पर और केपी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब डोमेस्टिक होता है तो यहाँ पर डोमेस्टिक में भी यही कहा जाता है कि आपने बैटिंग विकेट बनानी है। क्यों आपके एक दिन में 550 रन होते हैं डोमेस्टिक में, 9 सेंचुरियाँ होती हैं एक प्लेयर की? वो इसी वजह से होती हैं कि आपने फटे विकेट बनाए होते हैं। बॉलर्स को बेचारे को विकेट नहीं मिल रही होती, वो बेचारा मर जाता है बॉल कर करके। इनको यहाँ पर विकेट्स आप जो डोमेस्टिक में है ना, आपने अगर स्पिनर्स के लिए खास तौर पर अच्छा बैटर तैयार करना है तो आपको डोमेस्टिक में भी अपनी स्पिन ट्रैक्स बनाने चाहिए और इसी तरह ही स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। आपके स्पिनर्स भी अच्छे निकलेंगे, आपके बैटर्स जो अच्छे स्पिनर्स को खेलेंगे उनको शामिल करें ताकि आपको पता लग जाए ना कौन कितने पानी में। ये क्या बात हुई कि आप बैटिंग ट्रैक बना के, आप सीधे विकेटें बना के आप हजार रन करें और फिर सीधा टीम में वापस आ जाए। फिर आप ये भी कहें कि 9 सेंचुरियां मेरी एक सीजन में। भाई 9 सेंचुरियां हुई कैसे हैं? उन बॉलर से तो पूछो। एक कॉलर और आ गए हैं इसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम, मैं आज़म बात कर रहा हूँ स्पेन बार्सिलोना से। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कहाँ जा रही है? ना ओपनर है ना स्पिनर है।
कि क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं मैच जीते जाते। ठीक ठीक है, है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बार्सिलोना से कॉल किया इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते हैं, ना ओपनर है ना कोई और है, कुछ है अच्छा ही नहीं। मेरे एक बात है कि भी जैसे स्पिन बॉलिंग वाला सवाल था ना, इसमें ये एक प्रोसेस है। आप देखिए कि आपके बैट्समैन कितने हैं जो पाकिस्तान ने, जब ये स्पिन खेलने की बात होती है, कितने मैचेस उसने खेले, उसका प्रोसेस क्या था नेशनल टीम में आना का, उससे पहले उसने क्रिकेट कहाँ खेली, कितनी खेली और किस तरीके से वो तैयार होकर आया। अब ये नहीं हो सकता ना कि कुछ होते हैं कि कुदरती तौर पर बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनको भी रिपीट जब तक वो नहीं करेंगे, उनकी आदत पुख्ता नहीं होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर लंबे रन्स नहीं कर पाएंगे। तो T20 क्रिकेट से आपकी सिलेक्शन हो रही है गुज़िश्ता कई बरसों से, और एक एक दो इनिंग्स के ऊपर 25-25, 30-30, 35-35, 40-40 की इनिंग्स पर आप खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में ला रहे हैं। बिल्कुल। अभी भी अगर कहा जाता है कि तैयब ताहिर अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, तो उसकी वजह यह है कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए ऊपर आ रहा है। देखिए परफॉर्मेंस होना ना होना ये एक और बात है, लेकिन कम अज़ कम आप अपने प्रोसेस पर तो रहते हैं ना। तो ये पिचेस उसका एक मरला एक वजह है, और यहाँ पर शोर बहुत मचता है पाकिस्तान में जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके मैचेस जो हैं वो अगर उनकी ज़्यादा शरह उस तरफ जाती है कि जो ड्रॉ हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ आपकी वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस ड्रॉ होंगे, कुछ वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर जल्दी नताए जाएंगे, कुछ वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर चौथे दिन तक खेल जाएगा। तो आपकी क्रिकेट जब महदूद हो जाएगी किसी एक खित्ते में या किसी एक शहर में या सूबे में, तो उसके नुकसानात होंगे। और फिर ऊपर जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे कि जैसे आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे, अभी सऊद का नाम लिया, कामरान गुलाम का नाम लिया, ख्वाजा साहब ने सलमान अली आगा का नाम लिया कि ये क्यों खेलते हैं अच्छा, इसलिए कि उन्होंने कई सीज़न खेले हैं, वो पुख्ता हुए हैं। जब आप किसी एक खिलाड़ी को बगैर कुछ खेले ले आएंगे तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि बॉल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। तो ये एक तरीका कार है जिसके तहत आप चलते हैं। अगर आप नहीं करते हैं उसको, अभी इंडिया को देख लें कि राहुल अगेंस्ट स्पिन खेल रहे होते हैं, उनकी क्लास कुछ और होती है। अगर कोई और खिलाड़ी खेल रहा होता है वो लगता है यार इसको थोड़ा मुख्तलिफ मुश्किल लग रहा है। श्रेयस अय्यर खेल रहे होते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, तो आपको लगता है यार इतनी आसानी से कैसे खेल लेते हैं। तो आप कुछ खिलाड़ियों में कुदरती तौर पर सलाहियत मौजूद होती है, फिर वो वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल के अपने आप को पुख्ता करते हैं। पाकिस्तान में इसकी कमी नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम, राना वसीम बात कर रहा हूँ, मैं दुबई से। जी जी फरमाइए। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आप सबका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच। मुझे बात करनी थी पाकिस्तान टीम की कोचेस के बारे में कि हम लोग प्लेयर्स पे तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन हमें ये बात भी करनी चाहिए कि अगर हमारी बैटिंग फ्लॉप हो रही है तो हमारे कोचेस जो हैं वो दोनों फास्ट बॉलर्स क्यों हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कारी साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी दौर में मोहम्मद यूसुफ साहब होते थे, और आप उनके होते हुए रिजल्ट्स भी देख लें किस तरह थे। जब से क्लैन मुश्ताक हेड कोच थे, मैथ्यू हेडन मेंटोर थे जब हम ऑस्ट्रेलिया गए। सब इस तरह ना आप करें, आपने कहा गुज़िश्ता 3-4 वर्षों में ये जो कुछ लोग थे ना उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। अब आपने कहा जी 3-4 वर्ष पहले नहीं कोच का देखें, अगर आपने कोच रखना है, मैं प्लेयर्स की भी खामी है सर, प्लेयर्स की भी आप बिल्कुल नहीं उनको कवर अप कर सकते। जिन प्लेयर्स ने कसूर है। तुसी उन्हें एक साहब थे जिनका नाम लिया था जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो थे, हेड क्यूरेटर, चीफ क्यूरेटर थे, आगा साहब का नाम लिया था आपने। तुसी ये भी फिर दसो ना, आगा साहब ने पैगाम कौन लैके जांदा सी? छड्डो सर हुण तुसी क्यों देखिए, नहीं हाफिज़ साहब, मुझे उस बंदे पर जो है वो अफसोस है जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेलता रहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलता रहा, जो पैगाम आगे देता भी रहा और पैगाम पहुंचाता भी रहा। नहीं, ये देखें, ये गलत बात है ना। आप एक्सपोज हो गए, आपको तो आकिब जावेद ने एक्सपोज किया कि स्पिन ट्रैक्स आपने बनाए, और फिर आपकी बैटिंग जो है वो आपके सामने आ गई कि आप स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं। अगर आपने दूसरों के लिए गड़ा खोदा है तो आप भी गिरने वाले हैं उसमें। या तो आप इतने पुख्ता हों कि शोएब मलिक जैसे, उमर अकमल जैसे, या आप जो है वो यूसुफ और यूनस की तरह आप स्पिनर्स को खेलें, आप जो है उनके खिलाफ चार्ज करें। सरफराज स्वीप शॉट, वो तो ढूंढते थे स्पिनर्स को भाई, वो तो कहते थे कि स्पिनर्स जब आते थे तो उनकी याशी हो जाती थी कि भाई स्पिनर्स आ गए। क्योंकि पक्के थे, डोमेस्टिक में बहुत खेला स्पिनर्स को, आपके ट्रैक्स भी वैसे बनते रहे।
जब आपने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की है मट्टी और जी मट्टी भी, और पिच आपने बनाई, याद नहीं आपको रमीज राजा दौर में ऑस्ट्रेलिया से मट्टी इंपोर्ट की। गया था ना वो। हाँ, ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी वो, आपने पता नहीं आपको कि वो आप बाउंसी ट्रैक खेलने हैं, वो सबसे नुक्कर वाली बनी तो जी उधर हम भी मैच खेले वो केड़ा ऑस्ट्रेलिया का मैच आपके जो है वो फास्ट बॉलर की बॉल भी स्लो आ रही थी। खैर अब जो है वो पिचेस चुके अच्छी बनना शुरू हुई हैं। अल्लाह करे कि हमारे डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स 1200 रन करते रहे हैं वो अब भी 1200 रन करें, क्योंकि अब पता लगेगा जो अगर अब जो है वो डोमेस्टिक में अगर इस तरह की टर्निंग पिचेस होंगी, आपकी स्पिन ट्रैक्स बनेंगे तो हो। दूसरी चीज़ है कि यूसुफ भाई की बात कर रहा था बैटिंग कोच के बारे में। हम लोग काफ़ी मरतबा राग लाते रहे पिछले सीज़न में कि आपके पास स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट नहीं है, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। जब आपके स्पिनर्स याद है आपको लैग कर रहे थे, शादाब खान आपका 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के वर्ल्ड कप में, तो वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने कहा जी स्पिनर नहीं है, स्पिन को बॉलिंग कोच नहीं है। तो वो अब स्पिन बॉलिंग कोच आपको पता है अब्दुर्रहमान साहब हैं, अजहर महमूद साहब हैं और साथ साथ ताकिब जावेद साहब हैं। तो आपके बैटिंग में आपको प्रैक्टिस कौन करवा रहा होता है? शाहिद असलम साहब। ठीक है जी। कौन सी दुनिया में मुझे ये बताएं, कौन सी दुनिया में ऐसी टीम होगी जिसका एनालिस्ट का काम क्या होता है? आपकी नजर एनालिसिस करना। अब सब एनालिस्ट का काम क्या होगा? बुनियादी तौर पर नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ एनालिस्ट का काम क्या होता है? वो एनालिस्ट, अगर आप उनकी बात करें तो वो एनालिस्ट तो नहीं है ना, वो तो कोचिंग एजुकेशन से है ना। वो तो आपका जो कोचिंग एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो वहाँ से पाकिस्तान टीम के साथ आए। ना कवर मेरे ख्याल से मैं आपको पूछ रहा हूँ एनालिस्ट का काम क्या है? आप टीम का जो स्क्वाड अनाउंस होता है, ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है? मतलब एक वीडियो एनालिस्ट होता है, वीडियो एनालिस्ट होता है। सर वीडियो एनालिस्ट का काम तो नहीं है बॉल थ्रो करना। नहीं, वीडियो एनालिस्ट का काम तो नहीं है कि उसको बताना कि आपने ये पाउंड ही सही निकाला। लेकिन यहाँ पर ये उसका काम है। देखें, ये उसका काम जो है वो ये भी है कि आपने अगली टीम के साथ जब मुकाबला करना है। में तो वो बैटिंग कोच अनाउंस हुए हैं ना। हाँ। शाहिद असलम साहब। सर शाहिद असलम साहब जो हैं वो असिस्टेंट कोच थे ना पहले। हाँ, पहले मुतअद्दिद अरसे से निकलते आ रहे, और वो वाहिद आदमी है मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है प्लेयर्स के साथ। ठीक है, वो हमने देखा। तलहा की बात कर रहा हूँ जो एनालिस्ट है टीम के साथ। अब वो तलहा साहब जो हैं, नो डाउट हमारी उनसे कोई इस तरह की अदावत नहीं है, लेकिन मैं एक एज अ जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है, मैं जब व्यूअर के तौर पर देखता हूँ तो मुझे ये होता है हैरानगी। आधे से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ स्टिक लग के थ्रो ही करा रहे होंगे। सर देखो ना, फिर आपको याद होगा हम न्यूजीलैंड में थे या ऑस्ट्रेलिया में थे, कोई एनालिस्ट जो था वो बॉल थ्रो कर रहा था और बाबर इंजर्ड हुआ था 2020 में हुआ। 2020 में आई थिंक सो क्या दिसंबर था या जनवरी था 2021 का। तो वो न्यूजीलैंड का टूर था हमारा, तो वो रिजवान कप्तान हुए थे या शादाब रिजवान कप्तान बने थे। बॉल थ्रो करते प्रैक्टिस करते हुए बाबर जो है वो इंजर्ड हो गया था। तो वो किसने कराई थी बॉल थ्रो? वो एनालिस्ट ने करवाई थी। अच्छा, एक कॉलर है, उनका कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन सवाल उनका हमारे तक आ गया। टीम ने बताया कि वो ये पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे। चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें? किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार, ना 3 में ना 13 में ना तुसी कदाफी स्टेडियम खेलना मैच है तुसी भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में। आपको मसला है दुबई में, दुबई जाए वहां पर आपका झंडा लगा होगा, सिंपल सी बात है। आपकी टीम में तो आप लोग तो ये भी प्रोपोगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की जो वो नाम है वो आपने शर्ट पे अवेजा नहीं करना। अब क्यों किया आपने अवेजा? नहीं वो तो फेक प्रोपेगेंडा था, वो उसमें रियलिटी नहीं थी। लोग करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका झंडा लगे या ना लगे। भाई वो उन टीम है ना चैंपियंस ट्रॉफी, या तो पाकिस्तान के बाद मेजबानी पाकिस्तान ने कहा यार एक टीम माइनस कर दो, ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप जब देखें सारी दुनिया की टीमें जब वहां पर मौजूद होती हैं उनके झंडे लगते हैं। अब इंडिया नहीं है, उसका झंडा हम बदोबदी लगा दें पकड़ के। लेकिन मैच तो होना है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का। दुबई में होगा तो लगेगा वहां पे झंडा। अब वो झंडे पे अब ये इस तरह के सवालात, और भाई ये नॉनसेंस है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आपकी टीमें जहां पर आती हैं वहां पर उनके झंडे गड़ते हैं,
वहाँ पर उनके झंडे लगते हैं। अब वो नहीं आ रही बेचारी, तो अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, अफसोस कर टीमों सकते हैं। के मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तो बाहर हमें यहाँ पर सड़कों पर भी नजर जी आ रहे बोर्ड हैं। बोर्ड पे रोहित शर्मा की फोटो भी लगी है, उनको आप भेज दें बुमराह तस्वीर। की भी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं फराज बात कर रहा हूँ, फराज अब्बासी। जी जी फरमाइए। मैं कराची से हूँ। असल में अभी मैं रहता हूँ सऊदी अरबिया में। ठीक है ठीक है, सवाल बताइए। मेरे भाई से ये सवाल है कि हम बाबर आजम को तीसरा नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि हम उनको पहला नंबर दे रहे हैं। तो पहला नंबर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तीसरा नहीं दे रहे हैं। वही वाली बात आ गई ना आके भाई वाली और अजहर महमूद वाली। उनसे पूछा गया जी कि आपने ओपनर क्यों रख दिया, ये आप प्रॉपर ओपनर के साथ क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा जी कि खुशदिल की रिप्लेसमेंट है, वो साइम की रिप्लेसमेंट है खुशदिल शाह, क्योंकि वो स्पिन भी करते हैं बॉलिंग। तो दूसरी चीज़ है कि बाबर जो है वो T20 में भी ओपनिंग पे आते रहे हैं, और अभी पिछली सीरीज़ में भी, अभी रिसेंट में भी ओपन आए हैं, चाहे वो साइम अयूब के साथ आए हैं, फ़कर नहीं थे तब, तो वो ओपन का तजर्बा रखते हैं, तो ओपन करवा दिया भाई। वो जो किसने कहा? ये आकिब जावेद साहब ने, और अजहर महमूद साहब से भी यही पूछा गया, तो उन्होंने यही, अजहर महमूद साहब ने कहा ऑनलाइन मीडिया जो जोन था उसमें उन्होंने मेरे साथ हुई थी, फॉर एंड पे सवाल हुआ, तो तब उन्होंने बताया। तो खैर टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, हमें सबको बैक करना चाहिए, अल्लाह खैर करेगा, किंग करेगा इंशाल्लाह। बैक करते करते हमारी बैक ना टूट जाए कहीं। एक बात ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरा, कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेले और ये नताइज जो तवक्को अमूमी तौर पर है वो ना हो और पाकिस्तान मैचेस जीते इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ना दलील जो अजहर महमूद साहब ने और आकिब जावेद साहब ने दी है, ये अगर आकिब साहब पाकिस्तान टीम के हेड कोच ना हो तो उनका ख्याल हो सकता है इससे इस बारे मुख्तलिफ हो, और ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इस बारे भी हो सकता है उनका ख्याल मुख्तलिफ हो। ये जो आज बात हो रही है कि वो उसको तजर्बा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अंडर 19 से भी बैटिंग करते हुए आ रहे, ओपन करते थे जब वो अंडर 19 खेला करते थे, ठीक है। उस्मान कादिर भी उनके साथ होते थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, बाबर यहाँ पर हैं। बाबर के 1900 हैं तीसरे नंबर पर खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 1900। अब आप किसी भी खिलाड़ी का नंबर बदल दें एन मौके पर आके, तो ये कोई इतना अच्छी चीज़ है नहीं। अब ठीक है, चूंकि उन्होंने फैसला किया हुआ है, अल्लाह करे कि वो रन्स करे, और अगर वो नहीं करेगा तो नुकसान पाकिस्तान का ही है। लेकिन ये सिस्टम को तोड़ने वाली चीज़ जो है ना, ये इसकी किसी भी जगह पर हौसला अफजाई होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने कर दिया, अब आप बताएं इमामुल हक कहाँ जाए, अब्दुल्ला शफीक कहाँ जाए, शान मसूद कहाँ जाए, सरदादा फरहान कहाँ जाए, ये जितने भी ओपनर्स हैं वो क्यों ओपनर्स हैं? फिर इसका मतलब है कि आपके ख्याल में किसी भी स्पेशलिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कि कोई ओपनर है उसकी वैल्यू नहीं है, उसको आप कहें चलो जी जहाँ मर्जी खेलो, कोई मिडल ऑर्डर में खेलते तो कोई चलें आप जहाँ मर्जी खेलें। तो ये ऐसे होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। और आप एन चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले कितने ही, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक सवाल है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी चंद माह पहले जारी किया है, इस टीम में देखें ना कितने खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो कहाँ पे आपकी प्लानिंग है? क्या प्लान किया था आपने कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप उनको देते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। आईसीसी का हर साल एक इवेंट होता है, ठीक है जी। आपकी अभी हम चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं ना, अगले बरस में पाकिस्तान ने खेलना है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। 27 में जब जाएंगे तो फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ जाएगा। इस दौरान आप एशिया कप भी खेलेंगे, इसी दौरान आप WTC के मैचेस भी खेलेंगे। तो आपने 5-6 खिलाड़ी आईसीसी के इवेंट में वो डाल लें जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो आपने क्या सोचकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया था? बिल्कुल सही है। कॉलर ऐसी के साथ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सलाम, मैं शौकत खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी फरमाइए। मैम कादिर ख्वाजा से बात करनी है। जी जी कादिर ख्वाजा साहब अवेलेबल है। ख्वाजा साहब, ये खुशदिल शाह और ये फ़हीम अशरफ, इनसे तो कसम से ये गली वाले लड़के भी अच्छा खेल रहे हैं। सवाल कोई और है आपका इसके अलावा? बस यही है कि असनीम की जगह वो आकिब जावेद अच्छा था। आकिब जावेद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी ख्वाजा साहब बताइए। नहीं देखिए, इस तरह हम किसी पर फिलहाल अभी जो स्क्वाड है हमें उसी को बैक करना चाहिए। अवाम थोड़ी सी जज्बाती ज़रूर है, बट ये नहीं कहना चाहिए कि गली मोहल्ले के प्लेयर गली में अच्छे प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, ये प्लेयर्स क्या कभी गली में नहीं खेलते थे? लेकिन अच्छे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम में से कोई बंदा 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनता है, तो इट मीन्स कि उसकी मेहनत भी है, उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है कि वो सबसे सुपीरियर है। तो पाकिस्तान टीम का उसने लोगो लगाया हुआ है,
पाकिस्तान का सितारा ज़ेब तन किया है। और दूसरी चीज़ है कि फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह ये आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारी दुआ है कि परफॉर्मेंस दें, अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और अच्छे मैचेस में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देकर मैचेस जितवाएं। अच्छा, आपने एक कहा तो कि और बात है, जैसे मेरे जैसे कादर साहब ने बात की है, शौकत साहब कोयटा से बात कर रहे थे ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके फ्लैग बैरियर होते हैं, फ्लैग कैरियर होते हैं, उनको थोड़ा बेहतर अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। सही बात है। उनके बारे में बात करते हुए जब आप ये कहते हैं कि इनसे बेहतर खेल रहे हैं, हो सकता है बेहतर खेल रहे हों, लेकिन जब आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैन अवी सतह पर, वो ठीक है, उनकी सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर किसने कोई अच्छी बात तो नहीं की ना, उनको क्रिटिसाइज़ तो किया है, लेकिन अब एन एक दिन के बाद पाकिस्तान का मैच है, तो फिर अगर आप इस अंदाज से अपनी स्टार्स को पुकारते हैं तो फिर आप कभी भी आपके पास वो लोग आएंगे भी नहीं, लोगों भी प्लेयर्स भी फिर धक्के देते हैं ना लोगों को, तो फिर उनको फैंस सही बात है, तो फैंस को तो बड़ा बुरा लग जाता है, फैंस को तब बुरा लगता है, तो फिर ये वो उनकी भी फीलिंग्स है। मतलब आप लोग एक देखें, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नहीं समझ सकते कि उन पे कितना प्रेशर होगा हर बंदे पे। देखें, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको भी यही लगता है कि हमारी आवाम है सपोर्ट करने के लिए और हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ये प्यार करेंगे। उनको पता है कि अगर नहीं परफॉर्म करेंगे सबको नजर आ रहा है, बाहर जाएंगे। कोई ब्लैक पर्दे के पीछे थोड़ी मैच हो रहा है भाई, आपका लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरी दुनिया देखती है। आपको जो गलती, देखें सबसे बड़ी जज जो है वो आवाम है, बिल्कुल मतलब उसने फैसला करना है ना, और आवाम को आप रोक भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, जाते जाते सर प्लेइंग 11 कितने चले हो, जाते जाते शो का टाइम थोड़ा सा क्लोज हो रहा है, इनको जल्दी होगी, हमें तो कोई नहीं है, हम तो बैठे हैं। आप सब प्लेइंग 11 बनाते हैं, आप बनाएं जी, आप बनाएं, पहले आप बताएं ना। मेरी है जी, मैं ओपन करवाऊंगा सऊद और फखर को। ठीक है जी, सऊद, फखर, उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद जनाब रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, तो शुरू में उसके साथ इब्रार अहमद, 8, शाहीन, 9, नसीम, 10, हारिस रऊफ, 11। यानी हारिस जो है प्लेइंग 11 ये ऑलमोस्ट ये बननी है। आप इसमें से अगर कुछ होता है तो बैटिंग ऑर्डर आप चेंज ऊपर नीचे अगर कुछ हुआ तो वो खुशदिल और तैयब में से कामरान गुलाम। कॉलर भी आ गए इसी के साथ एक। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम मैम, मैं सजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कादिर भाई से कि शादाब खान एक अच्छा ऑलराउंडर था, तो शादाब खान भी अवेलेबल हो सकता था चैंपियन ट्रॉफी में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अवेलेबल हो सकता था जी। शाहीन्स की तरफ से उन्होंने विकेटें भी ली हैं और उस दिन अफगानिस्तान से मैच भी जीता है। शादाब ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है और शादाब पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा। 1-1.5 साल से हमें उन पे डाउनफॉल सा नजर आया और उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क उस तरह नजर नहीं आई जिस तरह शादाब से बाबर की भी नजर नहीं आई है। शादाब क्यों ड्रॉप हुआ? अगर बाबर हैं, बाबर इन आउट जो है वो इन एंड आउट परफॉर्मेंसेस देता लेकिन ये तो आउट ही आउट है ना काफी अरसे से। शादाब की परफॉर्मेंस जिस तरह एक्सपेक्ट 2023 वर्ल्ड कप में की जा रही थी तब भी नहीं मिली, 24 में भी नहीं फिर मिली, उसके बाद भी नहीं मिली, तो वो उनका थोड़ा बहुत अभी जो है वो एक तरह का आपको उनको देखे कमबैक उनका ज़रूरी है और वो उनको अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस ही है उनके पास चांसेस है। शाहीन्स के जो प्रैक्टिस मैच हैं मुख्तलिफ टीमों के साथ, ये उनके पास एक मौका है कि वो वापस पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा नॉक करें और अपनी जगह बनाएं, क्योंकि हमारे पास जो वाइट बॉल है उसमें अभी तक स्पिनर की कमी है। अबरार को उस तरह हम विकेटें लेता दिखाई नहीं देते जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर हम सुफियान मुकीम या किसी और लेग स्पिनर के साथ या ऑफ स्पिनर के साथ जाते तो हमें उससे भी मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सकता था। अदरवाइज़ आप देखें पूरी दुनिया 2-2 स्पिनर 3-3 स्पिनर कैरी कर रही है अपनी टीम में। हाँ। लेकिन हम लोग जो है वो एक रेगुलर स्पिनर और दो जो है वो हमारे पार्ट हैं। इसलिए कंसीडर किया कि साइम नहीं है तो साइम स्पिन भी कर लेते, तो आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रख लेते और आप ओपनर जो खुशदिल बॉलिंग अच्छी कर रहा है बनिस्बत, अगर हम देखें कि उन्होंने जो उस दिन बॉलिंग की है वो अच्छी की है। इफ्तिखार भी जब टीम में थे ना, हाँ, वो भी पाकिस्तान के रेगुलर स्पिनर से ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते थे, ठीक है। अब उनका नंबर 7वां 8वां हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर इससे एक तवक्को ज़रूर की जा सकती है कि क्या हो सकता है ये बॉल अच्छे कर ले, ठीक है, और टीम में आया कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन आपकी चेस करते हुए या बैटिंग आपने पहले करनी है और रन्स ऑन बोर्ड करने हैं,
ये तो तक बाबर के रन्स नहीं निकलेंगे, इसमें से मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए 110% सर। और देखिए मैं इसीलिए प्रेशर चाहता हूँ, होगा। अभी इसीलिए कल चाहता हूँ कि भट्ट साहब कह रहे थे कि हाँ। उसके रन्स लगता है कि आ सकते हैं क्योंकि मिडल शेडल ठीक हो रहे हैं बॉल अब सर मिडल अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है। आप उन्हें ओपनिंग से हटाएं, प्रेशर से हटाएं, उनको वन डाउन ले आएँ, साउथ के साथ ओपन पे जाएं। मैं देखता हूँ रन्स कैसे नहीं आते उनके। जो उनका नंबर है जिस पे आपने उनको 5-6 साल बारी दी है भाई, आपने उनको ऐसा तो लगता है कि वो ओपन ही करेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल सर। अगर सेंसिबली देखा जाए इस चीज़ को तो वो ओपन नहीं कर सकते। अगर उनको आपको उनका 3 नंबर पोजीशन आपने छेड़नी है तो फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। 30-40 रन पे आउट हुआ, नया बॉल आउट हुए तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप सऊद के साथ जाएं, उसके अगर वो ओपन कर रहा है तो जल्दी हो जाएंगे, टाइम नहीं लेगा। देखिए सऊद और फ़खर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आई थिंक सो सोच रहे होंगे, बट आपने अगर जाना है तो साउथ लेफ्ट के राइट का साथ कॉम्बिनेशन फिर भी हो सकता है। फ़खर आउट हो जाए तो फिर भी लेफ्ट राइट ही हो जाएगा। हाँ। फिर भी लेफ्ट राइट। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। काफ़ी डिस्कशन हमारे दरमियान हो चुकी है, तो हाफिज साहब, मैं और कादिर साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। करते हैं 4 PM, टिल देन वेट फॉर अस एंड टेक केयर, बाय बाय।